हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं शाहरुख अब्बास गोंदल, ये फाउंडिंग और मैनेजिंग पार्टनर हैं एस लग्जरी इमिग्रेशंस की तरफ से, और हमारे साथ एलन जेम्स हैं जो कि सीओओ हैं ऑफ एस लॉ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस? Very good, thank you. Good morning to you. गुड मॉर्निंग। एलन जो हैं, मैं आप लोगों को जल्दी से बताती चलूँ, ये कंपनी के एस लॉ के बेसिकली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। ये बहुत एक इम्प्रेसिव किस्म के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। इन्होंने 18 साल से यूएई के अंदर मिडल ईस्ट में बेस्ड हैं। इनके पास एयरलाइन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, और ये कंपनी की ग्रोथ की एक ड्राइविंग फोर्स हैं, और इस कंपनी को ये बेहतर बनाना चाहते हैं हम सब लोगों के लिए। प्लस वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट हिम इज़ दैट ही इज़ अ मास्टर लाइफ कोच, ही इज़ अ बिजनेस मेंटोर एंड ही इज़ अ मास्टर एनएलपी प्रैक्टिशनर। ये काफ़ी अरसे से एक्स्ट्रा माइल जाते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी टीम के साथ और अपने सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छे बॉन्ड्स बिल्ड करते हैं। उसी के साथ मैं आपको शाहरुख के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। शाहरुख जो हैं, ये फाउंडिंग और मैनेजिंग पार्टनर हैं एस लग्जरी में। ये ट्रिपल लाइसेंस्ड अटर्नी हैं और ये इस वक्त ओंटारियो कनाडा में बेस्ड हैं। इन्होंने इंटरनेशनल बिज़नेस लॉ पढ़ा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से, यूके के अंदर, और ये बैरिस्टर भी हैं और सोलिसिटर भी हैं इस वक्त इन न्यू ब्रंसविक कनाडा। Shahrukh and Alan, I want to, Alan, if you could tell us a little bit about ACE Law, what is it? Yes, of course. Good morning again. Yes, the ACE Law firm is an immigration company. We specialize in immigration law. We have offices in both Toronto and in the UAE. And we actually look at the best way to serve our customers to make sure that they tailor-made programs that the various governments offer meet the needs of our clients. Right. शाहरुख, अगर आप बता सकें कि कनाडा माइग्रेट करने का प्रोसेस क्या होता है? Thank you very much, Oja. So, firstly, thank you for introducing us. I mean, it's a great question. Canada एक ऐसी destination है. It's all about immigrants. Canada is full of immigrants. तो Canada के अंदर there are thousands ways to reach there. Primarily, you need to find out कि आप किस कैटेगरी में फाइल करते हैं. Either you are a business person, or you are a skilled person, या आपको work permit hold करना है. There are certain criteria. So, basics you need to decide कि क्या आपकी education क्या है, आपके skills क्या हैं, and how much investment you would have. If you need to go to the investment routes, then you need to decide कि जी आपके लिए work permit सूट करेगा or it's gonna be the permanent residency. Basically, you will decide कि किस किस्म का business आपको operate करना है. For example, if someone has a business already in Pakistan और वो उसको expand करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो क्विकेस्ट रूट है वो है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर या आईसीटी के थ्रू आप वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, एंड विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई मीन विद इन अ मंथ, यू विल गो टू कैनेडा एंड सेटल योर सेल्फ. बट इफ़ यू डोंट हैव एनी बिजनेस ऑलरेडी एंड यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो उसके लिए आपको थोड़ी डिफरेंट प्रोसीडिंग्स हैं. आपको पहले वहाँ पर बिजनेस इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिसके लिए हमारी टीम ऑलरेडी देयर टू हेल्प यू आउट. एंड वंस योर बिजनेस हैज़ बीन स्टार्टेड एंड ऑपरेशनल, देन यू कैन माइग्रेट विद द बिजनेस देयर आल्सो. ज़बरदस्त. Alan, if you could explain to us how ACE Law is different from its competition, what makes the business that you guys are running unique for your consumers? I think one of the key factors is the fact we are actually a law firm. Many companies that say they specialize in immigration, they actually end up sending out most of the services that they offer to third parties. Whereas when you deal with ACE, we are the law firm, so we actually manage your application from the very first time you meet with us, and we decide what program works best for you, and then we manage your application all the way through to permanent residency and then latterly onto your passport. That's really the key difference. Right, that makes a lot of sense. शाहरुख, अगर आप मुझे ये बताएं कि कनाडा क्यों बेहतर है दूसरे ममालिक से? कनाडा जी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसके अंदर, आई मीन कनाडा इज़ बिल्ट बाय इमिग्रेंट्स. एक तो ये बात. दूसरा, कनाडा के अंदर देयर इज़ ऑलवेज नीड फॉर द पीपल. आज भी कनाडा के अंदर देयर आर लेस पीपल एंड मोर जॉब्स. देयर इज़ ऑलवेज अ डिमांड सप्लाई इशू, एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड कि जिस भी मार्केट में आपको लोगों की ज़रूरत होगी, वहाँ पर आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी. सेकेंडली, कनाडा एक ग्रोइंग मार्केट है, उसके अंदर बिजनेसेस के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है. एवरी न्यू बिजनेस कैन एक्सप्लोर एंड मेक अ ग्रेट प्रॉफिट देयर.
And lastly, which is I think more important for us being a Pakistanis, कि Canada is one of those countries जहाँ पर Muslims के लिए बहुत ज़्यादा tolerance है. It's a Muslim friendly country. आपको वहाँ पर हर किस्म की रिलीजियस फ्रीडम है, आज़ादी है. बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी आप इस्लामोफोबिया प्रॉब्लम्स देखते हैं, बट कैनेडा इज़ अ डेस्टिनेशन जहाँ पर ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि ऑन पब्लिक लेवल टू देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द Muslims are a big part and chunk of the society and they are a key driving force there. Zabardast. Alan, if you could tell us that you held a seminar recently in Islamabad, if you could tell us a little bit more about that. Actually, we held a seminar in Dubai, taking our clients through the various options that help make their move to Canada streamlined and as smooth as possible. So what we've decided to do, due to the high numbers of Pakistani nationals that are looking to make moves to Canada, we've decided to host a further seminar at the Marriott in Islamabad on the 14th of December, just next week. So that's an opportunity for Islamabad-based clients to come and meet us in person and find out what programs actually work best for them. Is this seminar free or can anyone walk in? Is there like a registration required? It is a registration process. There's a link online. We'll share it with yourselves as well so you can upload onto your social media. But it is an invite-only event due to the numbers and with the current restrictions due to COVID. ACE Law एक basically seminar कर रहा है इस्लामाबाद के अंदर 14 दिसंबर को मैरियट के अंदर, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को. यूल हैव टू गो. हम लोग अपने लोअर थर्ड के अंदर ये वेबसाइट का भी आपको टिकर चला रहे हैं. आप अपने आप को रजिस्टर करें और आप जाकर यहाँ पर पूछ सकते हैं कि आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं फॉर इमिग्रेशन टू बेस्ट पॉसिबल फिट आपके लिए क्या है फॉर माइग्रेटिंग टू कैनेडा. My next question is basically शाहरुख साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या ज़्यादातर मसले फेस करते हैं लोग जब वो माइग्रेट करते हैं. थैंक यू वेरी मच जी. देखिए, इमिग्रेशन इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस कंट्रीज इकानमी. हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसमें बड़ा फोकस करते हैं एंड इट्स अ मोर और लेस वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड्स इन दिस कंट्री. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स राइजेस, तो मार्केट में आपको बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेड होते हैं लोग, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के ड्रीम नहीं फुलफिल होते इस किस्म के. सो वन ऑफ द वेरी प्राइमरी थिंग, जब भी आप स्क्रीन आउट कर रहे हो, यू आर डिस्कसिंग योर ऑप्शन, तो पहली चीज़ यू नीड टू सी इट दैट whom you are talking with. Are you talking with a Canadian lawyer, a registered solicitor, or is someone else? तो अगर आप किसी चीज़ से भी बात कर रहे हैं, फर्स्ट चेक हिज क्रीडेंशियल्स टू अंडरस्टैंड दैट यस यू आर डिस्कसिंग रियली विद द राइट पर्सन एंड दैट सो यू कैन डील विद अकॉर्डिंगली एंड यू वुड हैव अ राइट ऑप्शन एंड राइट अप्रोच देयर. क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड लोगों से बात नहीं करेंगे तो दैन देयर आर चांसेस कि आपके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ आपको मिस गाइडेड और मिस इन्फॉर्मेशन होगी. सेकेंडली, कनाडा जाने के एक सारे तरीके हैं, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको कौन सा सूट करता है. जैसे मैंने पहले बोला, यू नीड टू फाइंड योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस. आपको लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन दें, first do some homework, do some screening and find out what suits you. Can you be an entrepreneur? Do you have that mindset also? आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप बिजनेस लेके जा रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप उस बिजनेस को समझते हो. कैन यू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट नॉलेज और रिक्वायरमेंट्स. इसी तरह अगर आप स्किल माइग्रेशन में जाना चाहते हैं, देन यू नीड टू फाइंड आउट कि आपकी एजुकेशन क्या है, कि आप कैनेडियन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं. डू यू नीड एनी लाइसेंस टू प्रैक्टिस देयर. तो ये सारी चीज़ें आपको, इफ़ यू हैव अ रजिस्टर्ड लॉयर और बैरिस्टर देयर, ही कैन हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग आउट ऑल दोस सॉल्यूशंस. सो मेक श्योर दैट यू डील विद द राइट पीपल सो दैट इन द एंड यू विल हैव अ राइट अप्रोच देयर. Absolutely. Alan, my next question is to you. If you could tell us, like, walk us through the kind of conversation that you have with people, your clients who come in looking to migrate to Canada. I think the very first thing is to establish what it is they're looking for. Is it for them? Is it for their family? Is it looking for a better education for their children? So there's a number of questions that we need to work out. We also need to establish the client's budget, educational background, ability to speak English and French, because they are requirements depending on the program that we're looking at. So it's very, very important that we get a better understanding of the client's lifestyle, what they're actually looking for, because we don't want to sell anything that doesn't work for the client. Our job as a law firm is to establish what actually does the client want. And then we guide and we take a lot of time and effort to put into the client's application. So that's why we've achieved 100% success rate with all the applications we've processed, because the fact that we spend so much time with the clients and on their application.
Right, that makes a lot of sense. Shahrukh, if you could tell me कि कितना time लगता है immigration process के अंदर? It's vary to vary cases. I mean, firstly, it will the program which you will choose decide कि आपका कितना time लगेगा. If you want to go with the work permit route, it might take only 3 to 4 weeks. If you want to go through permanent residency streams, तो उसमें कुछ program है जो within 6 months खत्म हो जाते हैं, कुछ program that take up to 1 year. But generally speaking, firstly you need to decide out कि आपको कौन सा route चाहिए. I have many clients जो ये कहते हैं कि जी हमें we need to move from our country ASAP, we need to go there and settle our business. तो उनके लिए we can do a short-term visas, we can do for them a work permit which can be processed within a month or 2 months or 3 months. और कुछ लोग हैं they say no, we'll only move when we have a permanent residency. In that case, it takes some extra time. Obviously. Thank you so much for speaking to me this morning, gentlemen. If you guys could give a final message before we leave. Alan, I'm going to throw the question to you first. Yes, of course, and thank you very much for your time and your viewers this morning. I think the most important thing is if anyone's looking to migrate to Canada or anywhere else in the world, is to ensure that you've done your homework. And speak to a legal expert, because we're here to help you. There's no hard sell from us. We're an information service as well. So we actually help customers make informed decisions before they invest into their future. Thank you. That makes a lot of sense. शाहरुख, अगर आप भी कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले नाजरीन को? थैंक यू वेरी मच. मैं लास्टली मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपके इमिग्रेशन ड्रीम्स हैं एंड यू वांट टू परसू इमिग्रेशन, डू विद द राइट पर्सन्स. और स्पेसिफिकली हम जो सेमिनार कर रहे हैं 14 को मैरियट में, प्लीज़ कम एंड पार्टिसिपेटेड. इसके अंदर हम लोगों को यही अवेयरनेस देंगे कि आपकी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक कौन से प्रोग्राम्स हैं. हमारा मकसद भी सेमिनार करने का यही है कि फॉर पब्लिक अवेयरनेस वी हैव कम टू नो ऑन मेनी ओकेजन्स के लोगों के साथ किस तरह दे हैव बीन frauded or cheated. So to avoid those circumstances and give an informed knowledge, हम ये सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं. So if you come and participate, you will come to know a lot of new programs, immigration, especially for business people who want to either expand their businesses or make a new businesses outside of Pakistan in Canada. That will be really helpful seminar for you.